हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। इन्वायरमेंटल एक्ट कौन कौन से हमारे पास इन्वायरमेंटल एक्ट हैं और क्या क्या रेगुलेशंस बनाए गए हैं। हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी BTU के अकॉर्डिंग जो भी इन्वायरमेंटल एक्ट मेंशन है उस इन्वायरमेंटल एक्ट के थ्रू ही हम क्या करें, डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MOEF। M कैपिटल, O स्मॉल और E एंड F जो है वो कैपिटल लेटर में है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्या है, MOEF जिसको बोल रहे हैं, ये प्राइमरी कंसर्न करता है विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। तो ये क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ और कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं जो किसके रिलेशन में होता है, किसके बारे में होता है, कंजर्वेशन के बारे में होता है, जो भी कंट्रीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन के बारे में ये हमें आइडिया ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लाइक कोई बायोडाइवर्सिटी है, कोई फॉरेस्ट है, किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं, एक्ट बनाते हैं, कुछ रेगुलेशन बनाते हैं। इन्हीं सारे रेगुलेशंस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से एक्ट हैं, तो हमारे सिलेबस में टोटल 6 टाइप के एक्ट हैं। इस एक्ट के बारे में हमें डिस्कशन करना है। कौन कौन सा एक्ट है, पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब पारित हुआ था, कौन से ईयर में, 1972। तो सामने मैंने ईयर भी मेंशन किया हुआ है ताकि आपको ईयर के लिए भटकना ना पड़े कहीं। सेकंड है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट जो है 1974 में। थर्ड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फोर्थ है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। नेक्स्ट है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1981 और लास्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये है 1986। इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन है, एक सेकंड में उस मॉडिफिकेशन को चेंजेस कर दे रहा हूँ। ये 1981 की जगह पे 1986 होगा। और लास्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, वो पारित हुआ था 1988 में। तो ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि यही 6 आज तक एक्ट पास हुए हैं, आज तक बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में हैं उसके अकॉर्डिंग इन 6 के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला हमारे पास एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव, जंगली जीव को प्रोटेक्शन के लिए 1972 में एक एक्ट बना था जिसमें आपसे ये बोला गया था कि कुछ जंगली जीव हैं, प्रजाति हैं, इसमें सिर्फ हमारे पास पशु नहीं है, इसमें हमारे पास लगभग 50 टाइप की एनिमल्स हैं, 43 नेम्स लिखे हुए हैं बर्ड्स के, और बहुत सारे कीट पतंगे हैं जिनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया था और बोला था कि ये हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं मतलब वो इंडेंजर्ड उसमें रखा जाता है जो कुछ टाइम के बाद विलुप्त हो जाएंगे, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, तो उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उन स्पीशीज़ को, सारे एनिमल्स को नहीं, जो इस कैटेगरी में 50 एनिमल्स हैं, 43 बर्ड्स हैं और कीट पतंगों की प्रजातियां में बहुत सारे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या किया गया था, 1972 में ये एक्ट आया था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ थे, चाहे वो इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया हों या आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया हों, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास वाटर एक्ट जो 1974 में आया था। इसका भी उद्देश्य था, वाटर से रिलेटेड एक्ट था, तो वाटर का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना, मेंटेन और रिस्टोर करना। वाटर को कैसे मेंटेन करेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना है और इसकी क्वांटिटी को रिस्टोर करते रहना है। जैसे अगर क्वांटिटी घट रही है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, वाटर टेबल को ऊपर लाइए। नेक्स्ट है इट इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द वाटर क्वालिटी एंड इफ्लुएंट इन चार्जेज, कि हम जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए,
क्या हम पानी जो पी रहे हैं वो गंदा है या साफ़ पानी है, इसके लिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स भी आया था। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, प्रिवेंशन और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया था, जिसके लिए इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए 1974 में वाटर एक्ट आया था। देन थर्ड जो हमारे पास है ये है इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एक्ट, जो 1980 में आया था। अब इसमें क्या है, फॉरेस्ट के बारे में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि फॉरेस्ट को कैसे प्रिवेंट करना है, इनके बारे में इसमें था। तो सबसे पहले इट हैज़ बीन पास टू प्रोवाइड, किस लिए पास किया गया है, ताकि हम प्रोवाइड कर पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ और कन्वर्ट कर पाएँ कंजर्वेशन फॉरेस्ट को, ताकि हम फॉरेस्ट जो निकलने वाले प्रोडक्ट हैं, जो फॉरेस्ट से निकलने वाले उत्पाद हैं, उन उत्पाद का सही से हम यूटिलाइजेशन कर पाएँ और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उत्पाद बचा के रख पाएँ। इसका जो मेन पॉइंट्स थे, वो मेन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ कि पहला मेन पॉइंट ये था कि एनी लैंड कंपोज्ड ऑफ प्रीडिनोमेंट, जो हमारे पास डोमिनेंटली है, प्रीडोमिनेंटली ट्रीज है और स्पेशली उसमें वुडी टी है, उसको हम फॉरेस्ट में कंसीडर कर देंगे। मतलब कहीं ऐसा एरिया जिसमें आपको पेड़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, छाया ही छाया देखने को मिल रही है, तो ऐसे एरिए को हम क्या घोषित कर देंगे, जंगल घोषित कर देंगे, फॉरेस्ट घोषित कर देंगे। और फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके लिए कुछ नियम कानून, कुछ धाराएं बना देंगे, ताकि एनी ऑफेंस टू हार्म द फॉरेस्ट, कि अगर कोई पर्सन किसी भी टाइप का दंड करता हुआ पाया जा रहा है, कोई ऑफेंस करता हुआ पाया गया, तो उसके ऊपर पनिशेबल चार्जेस भी लगेंगे, ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ था, जो एक्ट पास हुआ था 1980 में। इसके बाद एयर की क्वालिटी को सुधारने के लिए, एयर पोल्यूशन लगातार उस समय तक इंक्रीज होने लगा था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एयर एक्ट आया 1981 में। अब ये जो एयर एक्ट था 1981 में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला कि प्रिवेंशन करना, किसको, एयर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को पोल्यूट होने से ही बचा देना है, मतलब एयर को पोल्यूट होने से बचा देना। दूसरी चीज़, अगर पोल्यूट हो गई तो कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, ये चीज़ें इस एक्ट में बताई गई थी कि उसको कंट्रोल करना है, कैसे करना है, इसी के लिए तो एक्ट बनाया है कि लोग इसके ऊपर रिसर्च करें और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो कंट्रोलिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, की जो हमारे पास एयर क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते रहें। जैसे आए दिनों आपने सुना होगा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेटेस्ट जारी हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि वर्ल्ड की जो इंडिया की जो सबसे पॉपुलेटेड सिटी है वो है हमारे पास गाज़ियाबाद, और वर्ल्ड की जितनी भी कैपिटल हैं उन कैपिटल में जो सबसे पोल्यूटेड कैपिटल वर्ल्ड की मानी गई है वो इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। दिल्ली जितनी भी कैपिटल हैं दुनिया में, उन सब में सबसे गंदा सिटी माना गया है हमारी कैपिटल जो है दिल्ली को। तो ऐसी चीज़ों से हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया था। साथ ही साथ इसमें यह बोला गया था कि एक बोर्ड इस्टेब्लिश करना है जो क्या करेगा, जो कंट्रोल करेगा एयर पोल्यूशन को और प्रोटेक्शन, एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इन सब के अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये कब, पांचवा जो एक्ट था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, किस ईयर में जारी हुआ था, तो ये 1986 में ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जारी हुआ था। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, अभी तक हमने इंडिविजुअल बात कर ली थी फॉरेस्ट की, इंडिविजुअल हमने बात कर ली थी वाइल्ड लाइफ की, हमने इंडिविजुअल वाटर की बात कर ली थी। इंडिविजुअल एक्ट किस पे आ गया था, एयर पे आ चुका था। अब 1986 में इसने बोला कि इंडिविजुअल से अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो अब हम पूरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक्ट निकाल दिए, जिसमें पूरे इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करना, इम्प्रूव करना ज़रूरी समझा गया। इसलिए किसी इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करना, पूरे हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने का टारगेट रखा गया। प्रिवेंट द हैजार्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ कोई आपदा ना आ जाए, ये इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए ये बनाया गया। इसके अलावा ये भी इसमें देखा गया कि जो ह्यूमन बीइंग है और इन्वायरमेंट है उनके बीच में क्या प्रॉपर रिलेशनशिप है या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो वहाँ से इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया।
और जो लास्ट हमारे पास एक्ट है वो है 1988 में पारित हुआ एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। इसका मेन उद्देश्य यही था कि क्या करना है, हर कोई पर्सन क्या कर रहा है, मोटर खरीद ले रहा था उस समय, तो उसको क्या करना कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रैफिक पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए 1988 में एक्ट आया था। इसकी वजह से जब ये एक्ट पास हो गया तो जिसकी वजह से क्या बोला गया कि हर एक व्हीकल के लिए एक लाइसेंस जारी होगा, हर एक पर्सन के लिए भी क्या होगा, ड्राइविंग मोटर्स के लिए जो ड्राइवर होंगे उनके लिए लाइसेंस जारी होगा। और ये लाइसेंस कौन जारी करेगा, लाइसेंस अथॉरिटी ही जारी करेगी, ऐसा नहीं है अपने हाथ से लाइसेंस जारी करके चल दिया। इसके अलावा इट ऑल्सो आउटलाइन द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द फिटनेस ऑफ व्हीकल, कि क्या आपका व्हीकल फिटनेस है, कहीं पॉल्यूशन तो पैदा नहीं कर रहा है। इसके लिए फिटनेस के लिए भी उन्होंने एक पूरा का पूरा आउटलाइन दे दिया, एक गाइडलाइन दे दिया। इसके अलावा इट ऑल्सो इशू परमिट टू यूज ऑफ द व्हीकल एज ए ट्रांसपोर्ट, कि अगर आपको अपने व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करने हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज़ करने हैं, तो उसके लिए भी किया गया है, इशू जारी किया गया है, परमिट दिया गया है कि इस टाइप के व्हीकल यहाँ यहाँ इस स्टेट में जा सकते हैं। आप अगर वो परमिट लेते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में जा सकते हैं, ऐसा इस एक्ट में लिखा हुआ था। तो आई होप कि ये एक्ट आपको समझ में आ गया हो। बाकी आगे आने वाली लेक्चर नंबर 27 में हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होती है। बाकी अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।